बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार कर भी जो हारे ना, जो अपनी हार से सीखे और डट जाए और आगे बढ़े, तो हार भी उसको हरा नहीं सकती। यही अब नजर आ रहा है। 8 फरवरी को जिस तरह लोग निकले, जिस तरह खौफ के बावजूद पता था कि तहरीके इंसाफ का बल्ले का निशान छीना जा चुका है, उनको नहीं जीतने दिया जाएगा, फैसले हो चुके थे, सब चीजें तय थी। तज्जियाकार बता रहे थे, बड़े बड़े तज्जियाकार, बड़े बड़े जनाब अंदर की खबरें लाने वाले कि जनाब तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही और बड़ी आसानी से जनाब नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी, सब कुछ होगा जो आप सेटअप देख रहे हैं। लेकिन इस सेटअप को बनाने के लिए फिर क्या कुछ करना पड़ा, कितने दिन दिहाड़े डाके डालने पड़े, और अब वो सब चीजें उल्टी किस तरह से पड़ रही हैं। ये सब 8 फरवरी को जो हो गया था, ये उसकी वजह से है। जिस तरह लोगों ने वोट डाला, उसके बाद आपने देखा अगले दिन किस तरह रिजल्ट्स रोके गए, किस तरह जनाब जो लोग जीते हुए तहरीक इंसाफ के उनको हरवाया गया, सारा कुछ जो किया गया आपके सामने है। और फिर एक मायूसी फैलाने की कोशिश की गई कि जी आप जिसको मर्जी वोट डाल लें, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जो खबरें आई हैं वो भी साबित कर रही हैं कि नहीं जनाब, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो गया है। कुछ तो नजर आ रहा है और कुछ गैर महसूस तरीके से आप देख रहे हैं चीजें रिवर्स हो रही हैं। और ये सब कुछ 8 फरवरी इलेक्शंस की वजह से है, जो लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, जो नौजवान निकले, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि लोगों को भी समझ आ रही है, इदारों में बैठे लोगों को भी समझ आ रही है, ताकतवर लोगों को भी समझ आ रही है कि चीजें अब हमारे हाथ में नहीं है। अवाम के आगे, अवामी मुंगों के आगे, उनकी सोच के आगे आप कब तक बंद बांधेंगे? आपसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। अभी जो मईशत के हवाले से खबरें आ रही हैं उस पर मैं आखिर में बात करूंगा। पहले सुनिए कि लाहौर हाई कोर्ट जहां से कुछ सोचा जा रहा था कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, यहां कोई फायदा नहीं है। हत्ता कि परवेज इलाही साहब ने कहा मैं तो अपनी जमानत की दरखास्त भी दायर नहीं करूंगा क्योंकि फायदे कोई नहीं है, मुझे कोई और गिरफ्तार कर लेगा। ये कुछ हो रहा था। जो लाहौर हाई कोर्ट से खबरें आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला जो कि अब 8 जजेस में बदल चुका है, क्योंकि मुतफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सबने तजावीज़ जो दी हैं कि इसका हर सूरत रास्ता रोकना होगा, मुदाखलत रोकनी होगी। फिर ये फैसले हुए कि जो लोग मुदाखलत करते हैं उनका दाखिला हाई कोर्ट में बंद किया जाएगा। तमाम हाई कोर्ट्स, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जी हाँ जी मुदाखलत हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट पर किस तरह इसको टेकअप करना पड़ा। अब कल 7 मई को आप जानते हैं उसकी भी समाअत है। अभी तो जो 6 मई को जो धमाके हो गए हैं, इसी से हुकूमत नहीं समझ पा रही कि 7 मई को फिर जजेस केस लगा हुआ है। अब जनाब हुआ क्या है? हुआ यह है कि आज की समाअत में अगर आप देखें तो एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब आज भी एक केस की समाअत कर रहे थे, लेकिन हमने पहले बता दिया था कि बहुत बड़ी खबर है कि पहली दफा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई केस टेकअप किया गया है और उसमें काजी फाइसा साहब नहीं है। और आपने देख लिया कि वो पहले ही केस लगता है मखसूस नशिस्तों का, और जनाब 77 विकेटें उड़ जाती हैं, डी नोटिफाई करने पड़ गए हैं लोग जो मखसूस नशिस्तों पर ज़बरदस्ती लाए गए थे हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से और दीगर। इसके अलावा काजी फाइसा साहब फैजाबाद धरना केस सुन रहे थे, वहां पर उन्होंने 9 मई का जिक्र कर दिया। अब इस पर शदीद तनकीद की जा रही है। इस पर यह कहा जा रहा है, और जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो बड़े अच्छे नाम हैं, मोतबर नाम हैं, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई का आपने जिक्र कर दिया तो आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। अभी 9 मई के हवाले से कोई केसेस आए नहीं। जब काजी साहब फैजाबाद धरने को 9 मई से जोड़ रहे हैं तो बता रहे हैं कि हाँ जी वो 9 मई को भी समझते हैं जनाब, जो कुछ हुआ वो आपने किधर डालना है। तो आपने जज अपना माइंड जब बता देगा तो फिर वो केस नहीं वो सुन सकता, उसने पहले ही माइंड बना लिया हुआ है। तो इंसाफ कैसे करेगा कि जब उसने सोच लिया कि हाँ ये जुर्म हुआ है और इसकी सजा बनती है, तो अब कोई फायदा नहीं उसके सामने केस ले जाने का। तो ये एक किसी आम जज के लिए भी ये क्राइटेरिया होता है और वो ये नहीं कर सकता। तो काजी साहब ने तो फैजाबाद धरने में फैज हमीद साहब को क्लीन चिट देने पर जिस तरह गुस्से का इजहार किया, वो अपनी जगह जो कमीशन बनाया गया था, हुकूमत का कमीशन, वही हुकूमत जिसके लिए 6 जजेस के हवाले से भी ये कमीशन बनाना चाह रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया था कि आए जी आप कमीशन बनाएं, आप फैसला करें जजेस ठीक कह रहे हैं नहीं कह रहे। और उसके बाद मिसकंडक्ट का भी जनाब देखा जाएगा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो गई थी। तो अब उसी हुकूमत ने कमीशन बनाया, और कमीशन की फाइंडिंग यह है जी फैज हमीद साहब का कोई लेना देना नहीं था जी, उस वक्त हुकूमत ने उनको कहा था मदद करें ये धरना उठाने के लिए सब कुछ। अब इस पर काजी फाइसा साहब शदीद गुस्से में हैं, शदीद नाराज़ हैं कि जी ये तो आपने बिल्कुल ही उनको क्लीन चिट दे दी, ये सारा कुछ कर दिया, फलां कर दिया। उस पर वो नाराज़। आज का दिन किसी तरह से भी उनके लिए अच्छा नहीं गुजरा, फिर हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं गुजरा। जो फैज हमीद साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे, खुद इस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की स्टेटमेंट है कि हाँ जी ये इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा, और जुडिशल पैकेज की वो बात कर रहे थे। फिर जजेस तकर्री किस तरह से करनी है उसके लिए वो बात हो रही थी, उसमें आईनी तरमीम की बात हो रही थी, हम ला रहे हैं आईनी तरमीम, वो सारी कहानी तो इससे गई। मगर दीगर जो इदारे खड़े हो रहे हैं उनका सुनिए।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया कि जिस तरह से मैंडेट चोरी हुआ और उसके बाद आपने देखा कि हाँ जी आप जाएं जी अदालतों में जाएं, वो 5-5 10-10 साल फैसले नहीं होंगे। इतनी बड़े पैमाने पर रिगिंग की गई 8 फरवरी को जो लोगों ने फैसला सुना दिया था उसके बाद कि कितनी सीटें जो हैं पर जुल्लू फेरा गया। तो सिर्फ 2 जजेस थे जिनको कहा गया लाहौर हाई कोर्ट से कि पूरे पंजाब के केसेस को वो देखेंगे कि जो भी इलेक्शन के एतराज़ात हैं उन सिर्फ 2 जजेस ने देखने हैं। अच्छा, अब ये तो मुमकिन नहीं था, 10 साल में भी ये काम नहीं होना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वही बात 8 फरवरी कि जब 6 जजेस खड़े हो गए, लोगों की राय आपने देखा यहां तक हुआ कि जी वो ये एक्स बंद कर दो, ये ट्विटर बंद कर दो, इसलिए कि लोग इस पर रद्दमल दे रहे हैं कि जो जो करप्शन करता है उसकी तस्वीर शेयर हो जाती हैं, कोई पुलिस में से, दीगर डिपार्टमेंट में से, आरओ में से। तो जनाब लोग उनका बायकॉट करने लगे हैं, कहते हैं तुम जनाब हराम कमाते हो। वो मस्जिद में किसी के वालिद जाते हैं तो वो आगे से आगे कहते हैं जी क्या बात हो रही है, रिश्तेदार बायकॉट कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हैं वो बताते हैं कि जनाब हम बड़े परेशान हैं, हम तो अपनी फैमिलीज में कोई फंक्शंस पे नहीं जा सकते, ये सूरत हाल है। तो ये अवामी रद्दमल है, तो उसकी वजह से वो इदारों में भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब लाहौर हाई कोर्ट का जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये किया कि 2 की बजाय तादाद कर दी 6 जजेस बना दिए। अब ज़ाहिर मैंडेट तो फिर वापस आने लग जाएगा क्योंकि फैसले जल्दी होने लग जाएगा। फॉर्म 45 जो है वो एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें सब सबूत मौजूद हैं, इसलिए हुकूमत में से कोई फॉर्म 45 की बात नहीं करता। अब तो नवाज का कड़ साहब ने कह दिया जी फॉर्म 47 के तुम सर नहीं उठा सकते, तुम नजरें नहीं मिला सकते, तो ये इतराफ़ है। तो फॉर्म 45 पर पहले ही जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि जी आप ले आएँ फॉर्म 45 ओरिजिनल, इलेक्शन कमीशन से भी दस्तावेज मंगवा ली हैं। तो ये हल्के तीनों इस्लामाबाद के वफाकी दारुल-हुकूमत शहर इक़्तिदार के तीनों हल्के खुल गए हैं। अब अगर ये पंजाब में भी मामला जाता है, 6 जजेस हैं ज़ाहिर है, तो मामला कहीं से कहीं चला जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन को नाम दिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि जी ये 6 जजेस हैं। अब वो चूंकि टाउट जजेस नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन परेशान हो गया है। लेकिन क्या करेगा इलेक्शन कमीशन आगे भी, अभी उसको 77 लोग डिनोटिफाई करने पड़े ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो कि जी ये मखसूस नशिस्तों वाले ये जो जाली तरीके से आगे फारिग हैं। तो अब हुआ ये कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 6 जजेस के नाम जो भेजे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमें ये नहीं चाहिए, हम मुस्तरद करते हैं, हमें कोई और, हमें आप लिस्ट दें, उनमें से हम चूज़ करेंगे, यानी जिनको हम काबू कर सकें, जो हमारे मुताबिक फैसले देंगे। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन करवा चुका, रिग, धांधली ज़्यादा, धांधला ज़्यादा, जिस पर अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुप कर रोज़ा रखा हुआ है। अभी तक उनके बाद हफ्तों गुजर गए हैं, बात नहीं की, जुबान नहीं खोली उन्होंने कि रात को कहाँ गए थे, उसके बाद रिजल्ट किस तरह से रुके, वो जो इन्होंने सिस्टम लगाया था, कहा था जी बेहतरीन सिस्टम है, हमने इसको देख लिया, इसको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, फलां नहीं, वो रुक गया। वो सारे रिजल्ट्स जो आ रहे थे वो सब रुक गए। तहरीक इंसाफ 90% जनाब वो जीत रही थी, वो सब रिवर्स होना शुरू हो गया, और लीड किस तरह से किस तरह बनानी पड़ गई, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो अभी तो फिर इनको उसके बाद भी ये हुआ कि रिकाउंटिंग के चक्कर में पड़ गए। ये जो तहरीक इंसाफ के 10-10, 20-20 हज़ार से जीते हैं, रिकाउंटिंग में उनको हरा दो अब दोबारा, वो भी जनाब उल्टा पड़ गया। हाई कोर्ट ने उसके भी, लाहौर हाई कोर्ट में एक जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि इतने अरसे के बाद आप कैसे रिकाउंटिंग कर सकते हैं, और इतना मार्जिन जो है वो दिलवा कर, वो भी सारा काम खराब हुआ। अच्छा, अब ये वारदात डाली कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 6 नाम भेजे तो इन्होंने कहा कि ये नाम नहीं हमें चाहिए, क्योंकि नाम क्या थे इनमें जनाब प्रिंसिपल सीट पर चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किया जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस अनवार हुसैन। अपीलें सुनेंगे जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं। बहावलपुर बेंच में जस्टिस आसिम हफीज़ साहब, बड़े ज़बरदस्त जज हैं जी ये। फिर मुल्तान बेंच में जस्टिस राहिल कामरान और रावलपिंडी में जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ अपीलें सुनेंगे। अच्छा, अब इसमें इससे पहले जनाब जो जस्टिस अमीर भट्टी ने लगाए थे जी पंजाब के 100 से ज़ायद इलेक्शन प्रतिशत सुनने के लिए, सिर्फ 2 जजेस थे, जस्टिस सरदार डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर का नाम दिया था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी खुशी से मान लिया कि हाँ हाँ ज़बरदस्त, सिर्फ 2 जज हैं और ये वाले जज हैं, क्या बात है जी, वेरी गुड। अच्छा, अब हुआ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जी 20 जजेस का नाम भेजें आप, हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे। तो इस पर जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट गए हैं। उन्होंने क्या कहा है, इनकार किया है। जिस तरह वो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा उन्होंने भी इनकार किया। उन्होंने कहा जी कानून में पैनल देने का कोई तस्वुर ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि आज़ाद जज जो है ना जी वो 8 फरवरी की धांधली केसेस सुने, और वो कोई खिलौने सेलेक्ट करना चाहते हैं। सदीक जान साहब ने इस पर ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी किया है। अच्छा, अब ये तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का सुनिए। पीटीआई की कराची में जलसे की दरखास्त पर समाअत हुई, इस पर जरा उनके रिमार्क सुनिएगा। आप तो कहते हैं, ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कह रहे हैं, आप तो कहते हैं ये पार्टी रही नहीं है, छोटी पार्टी है, बर्गर पार्टी है, फिर जलसे की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? आप लोग पुरसुकून रहें,
इनसे क्यों परेशान हैं? डरते नहीं, सामना करते हैं। आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार, ये बात नामुनासिब नहीं है। ऐसे मामला ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। कुछ और लोग भी हैं जो हिम्मत करके आते हैं, जलसा करके गए, एक पटाखा भी नहीं फूटा और वो पता नहीं क्या क्या कहकर चले गए। अब ये फजल रहमान साहब की तरफ इशारा, उन्होंने वो कुछ कहा इदारों के खिलाफ, फौज का नाम लेकर तनकीद की, एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ के खिलाफ बातें की हैं फजल रहमान साहब ने। और अब इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं जी कि वो पता नहीं क्या क्या कहकर चले भी गए, लोग आए और चले भी गए क्या क्या कहकर। पार्लियामेंट लोगों का नाम लेकर, ये देखिए, पार्लियामेंट और लोगों का नाम लेकर कहकर चले गए कि जी पार्लियामेंट जाली है, झूठी है, बिकी हुई है, इसमें पैसा चला है। फजल रहमान साहब ने कहा ना जी, तो किसी का नाम नहीं लेते लोग फिर भी खफा हो जाते हैं, कहते हैं हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे। इन्होंने फजल रहमान साहब का नाम नहीं लिया, जेयू का नाम नहीं लिया, कहते हैं फिर भी लोग खफा हो जाते हैं। ये जी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब अकील अहमद अब्बासी, ये जब चीफ जस्टिस बने तो उसके फौरी बाद जनाब मज़ार कायद पर भी गए थे। उन्होंने कहा था जी अब आपने डरना नहीं है, इंसानी हुकूक की इस तरह पामाली अब नहीं होगी, ये बात उन्होंने कही थी। अच्छा, इसके अलावा जनाब इन्होंने कहा क्यों शरीफ लोगों को आगे कर देते हैं, पीछे जो लोग हैं इनसे पूछें, अच्छी तरह सुन लें, अब इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। अच्छी तरह सुन लें, अब इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। ये है 8 फरवरी, ये है खामोश इनकलाब। वरना इनकलाब होता है ना जी, खून खराबा बहुत होता है, बड़ी लोग बात करते हैं इनकलाब की, तो ये खामोश इनकलाब है। ये कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी कहेंगे जी इस तरह मामलात नहीं चलेंगे, तहकीकात करें तो मामलात आगे तक जाएंगे और आपके लिए परेशानी होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी। देखिए बाबर सत्तार साहब जनाब बड़े बड़े लोगों को, ताकतवर तरीन इदारे के लोगों को तौहीन अदालत के नोटिस कर रहे हैं। कोई सोच सकता है? उनको जुर्माने कर रहे हैं कि अपनी जेब से जुर्माने करें 5-5 लाख रुपया। कोई सोच सकता है? यह है 8 फरवरी कि क्या कर दिया, कि अवाम ने क्या किया। यह है अवाम का फैसला। अब हालत यह है कि चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हैं वो अब खामोश नहीं बैठे। पहले वो जिस तरह से जेलें काट रहे थे, इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, अब जनाब उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं, केसेस में पेश हो रहे हैं और वो खुद से यानी जिम्मेदारी संभाल के बयानियाँ भी तहरीक इंसाफ को बना रहे हैं। उन्होंने जनाब बड़ी एक बहुत बड़ी पोस्ट डाल दी है, कहते हैं ऑनरेबल सर। अब फवाद चौधरी जो कहते हैं ना, मतलब इनको मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इनके, लाखों, और उसका एक इम्पैक्ट बनता है। और बड़े बड़े साफ़ी जो हैं वो भी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं कि यार फवाद चौधरी जो बात करते हैं, जिसने उन्होंने कहा बड़े अरसे से शादी डील शील ये वो, तो उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। फवाद चौधरी का जी अगर इमरान खान डील करेगा तो शहबाज शरीफ बन जाएगा, तो डील तो हो ही नहीं सकती, तो इंगेजमेंट की बात करें, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जी हमारी कहानी तो अभी सामने नहीं आई, देखिएगा क्या होता है। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो जंग लड़ रहा है इसमें इमरान खान की हार नहीं है, मुल्क की हार है। अगर इमरान खान हार गया तो मुल्क हार गया। हम पता नहीं फिर अफ्रीका शिफ्रीका में कोई कंट्री को ढूंढ लें। वैसे भी इस वक्त हमारा कंपैरिजन उसी तरह के ममालिक से हो रहा है। IMF तक कह रहा है कि जंग ज़दा ममालिक में आप शामिल हैं, सोमालिया, यमन, इराक, और आप देख लीजिए इस तरह के ममालिक में शामिल किया है उन 6 ममालिक में। और ना रूल ऑफ लॉ, कुछ भी नहीं। यही जंग है ना रूल ऑफ लॉ की, इंसाफ की, कि हमारी जुडिशरी आज़ाद हो जाए, वो सही फैसले देने लगे। तो ये सब कुछ आप देखिएगा, ये मैंडेट वापस, ये रिवर्स, ये उसी की कड़ियाँ हैं ना जी। वो जो तहरीक इंसाफ कहती है 180 सीटें हैं, अगर वो सही कहते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फॉर्म 45 पर आप फैसला कर दें। अच्छा जी, अब देखें फवाद हुसैन साहब कह रहे हैं ऑनरेबल सर टाइम टू कंसिडर रेजिग्नेशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैशटैग लगा के जनाब इज़्ज़त माब, ये वक्त है अब कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए, छोड़ दें अब। ये बात अब फवाद चौधरी ने कह दी है। अच्छा, अब ये देखें जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का, फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई ना होता। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी एक क्रिमिनल एक्ट उन्होंने पहले इसको करार दे दिया है अभी, यानी इनके कोई पास कोई केस ही नहीं आया अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हवाले से चीफ जस्टिस के पास, और पहले इन्होंने जनाब सारा अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। इस पर लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं और कहते हैं जी अटॉर्नी जनरल साहब फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन की जानिब से आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। यानी फैज़ हमीद से मुतालिक उन्होंने जो आम ऑब्जर्वेशन दी है वो मैंने आपसे शेयर की है। अच्छा, जो झगड़ा चल रहा है जी इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर कि जी शेख वकास अकरम को लगा दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और शेख अफजल मरवत जो हैं अब वो छोड़ेंगे नहीं, ये होगा, लड़ाई हो जाएगी, फ़लाँ होगा। शेख अफजल मरवत के बयान भी चल रहे हैं कि जी ये पार्टी है, राजवाड़ा नहीं है, ये नहीं हो सकता, मैं इमरान खान से डायरेक्ट बात करूँगा। तो इस पर बड़ी लड़ाई का तासुर है। मेरा ख्याल है मामला फिर दोबारा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुझे इल्म नहीं, पार्टी को किसी नए तनाज़े में नहीं डालना चाहता। शेख अफजल मरवत पार्टी के स्टार हैं। इमरान खान का जो भी फैसला हुआ वो काबिल एहतराम होगा। पार्टी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तनाज़ात अफवाह भी हुए
तो नुकसान होगा। शेख वकास अकरम ना, अब ये पूरी तरह से अब ये ना पार्टी के साथ इस वक्त इतने मुखलिस हो चुके हैं कि बस वो कहते जी जान से भी ज़्यादा ये मामला अजीज़। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी जनाब ज़रा रिलीफ की खबर आ रही है कि जी परवेज़ इलाही साहब को हाउस अरेस्ट करने का कहा जा रहा है, लेकिन जो रिटन ऑर्डर है उसमें बाकायदा बराह रास्त जिक्र तो नहीं है, लेकिन कहा है कि इस चीज़ को देखें, इस मामले को देखें और उनका रेगुलर चेकअप, हर हफ्ते उनके ज़ाती डॉक्टर से, फैमिली से उनकी मुलाकात, उसका कहा गया है। तो परवेज़ इलाही के लिए हाईकोर्ट से रिलीफ की खबर है। बाकी मैंने चूँकि आपसे मईशत का कहा था कि जब इतना अदम इस्तेहकाम होगा, 77 सीटें जनाब जाली तरीके से डाली जा रही हैं, तो फिर अदालत कहेगी तो वापस भी हो रही हैं, तो उसमें अब ये हो रहा है कि जो इनसे गंदुम बहरान ही नहीं समझ रहा। ये इतना बड़ा बहरान आ रहा है, इतना बड़ा बहरान आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा बहरान है। सिर्फ आप समझ लें चंद दिन हैं मजीद कि इसमें थोड़ा बहुत काबू आप पा सकते हैं, वरना मेन नुकसान तो हो चुका है। गंदुम गरीब किसान की बिक गई औने पौने दामों, वो अगले साल अब गंदुम नहीं लगाएगा। आपको अगले साल एक और बहरान होगा, फिर बाहर से महंगी गंदुम खरीदेंगे, डॉलर आपके पास पहले ही नहीं है, और अब किसान दिल बर्दाश्ता होगा, फसल हमारी नीचे जाएगी, हमारे ज़राअत का शोबा जो है बर्बाद हो जाएगा, और इनको फिक्र ही नहीं है, कोई किसी को समझ ही नहीं इस बात की कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। और अब यदि गंदुम नहीं खरीदते, कुछ नहीं भाई, कुछ भी करें आपको गंदुम लेनी पड़ेगी, वरना ख़त्म हो गई कहानी। यहाँ पर ज़्यादातर आबादी अभी भी देहात में है, किसान हैं, वो आपके नाम से भी नफरत करेगा, पार्टियों के नाम नहीं सुनना चाहेगा, गाली बन जाएंगी। ये जो हुकूमत में पार्टी है, इनका नाम गाली बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई वोट लेने का तस्वुर नहीं कर सकता, इलाके में रहना मुश्किल हो जाएगा उनका कि जी इस पार्टी के साथ। इसलिए इनकी पार्टी के अपने लोग भी बोल रहे हैं, तो इससे वो मामला नहीं समझ रहा। यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ों की कीमतें जनाब कोई रिलीफ नहीं, कुछ कम नहीं हो रही। खौफनाक बात यह है कि मकामी गैस में बड़ी कमी हो गई है। ऑयल और गैस फील्ड्स के ऑपरेशंस खतरे में पड़ गए हैं। जो कंपनी एक्सप्लोरेशन में लगी हैं वो जी कह रही हैं जी ये सारी जो हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जो गैस निकल रही है वो भी बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने बर वक्त जनाब गैस ही सप्लाई नहीं की और गैस आप नहीं ले रहे, पाइप्स में है ही नहीं, तो उसकी वजह से प्रेशर कम होता है। तो एक टेक्निकल चीज़ है, वो कहते हैं जी वो सारा कुछ ही बिल्कुल ही ख़त्म, वो कुएँ शुएँ सब बंद हो जाएंगे। इतनी खौफनाक सूरत हाल है और इसका इतना खतरा है, और सारे कह रहे हैं हाँ जी है तो सही, है तो सही, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, क्योंकि इनको फिक्र है कि ओह सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है उसके लिए कानून साजी कर दो। ये बहुत बड़ा मसला है। वो एक्सटेंशन किस तरह देनी है, उसके लिए कानून साजी करें, किस तरह पकड़ धकड़ करनी है तरीके इंसाफ वालों की, उस पर सारे काम करें। फोकस ही वहाँ पर है और किसी चीज़ पर फोकस नहीं है। ये असल वजह है कि इनके मामलात की। और हाल ये है कि अब फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी एडवोकेट की नैब तलबी के खिलाफ दरखास्त पर दौरान समाअत गंदुम इंक्वायरी का तस्करा हो गया। ये तो चले छोटे छोटे मामलात हैं, गंदुम स्कैंडल पर इंक्वायरी कब करनी है? गंदुम स्कैंडल पर शायद आप अगली हुकूमत में इंक्वायरी करेंगे। जस्टिस एजाज इसहाक खान का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। जनाब ये आप इन लोगों को पकड़ रहे हैं जी, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, फलां को पढ़ो, फलां को पढ़ो। ये जो गंदुम में जनाब 300 अरब रुपए, कोई कह रहा है जी 700 अरब, कोई कह रहा है 1000 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, तो इस पर नैब नहीं, वो अगले हाँ जी जब हुकूमत बदलेगी तब देखेंगे। तो ये पैमाने हैं और ये बातें अब अदालतों में हो रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।